परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। उस महान परमेश्वर के वचन की हजूरी में जिसने समंदर को दो भाग कर दिया, जिसने इजराइलियों को समंदर के बीच में से निकाल दिया, उस महान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है, जिसने दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन और आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने, और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। जैसा कि आज के वचन दूसरा राजा 4 उसकी 9 और 10 में लिखा, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। मेरे प्रियो, जब आप उस अभिषेक की जो परमेश्वर के दास के जीवन में होता है इज्जत करते हैं और उस अभिषेक के लिए बलिदान करते हैं, तो फिर वह अभिषेक आपके जीवन में भी काम करता है। बाइबल में जब हम दूसरा राजाओं 4 अध्याय में शूनेमवासी औरत के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब उस शूनेमवासी औरत ने परमेश्वर के दास एलीशा को बार बार अपने घर से गुजरते हुए देखा तो उसने अपने पति से कहा कि यह मुझे परमेश्वर का दास जान पड़ता है, इसलिए हम इसके लिए एक कमरा बनाएं ताकि वह परमेश्वर का दास वहाँ पर ठहर कर आराम कर सके। तब उन्होंने परमेश्वर के दास एलीशा के लिए अपने घर में एक उपरोठी कोठरी बनाई और जब भी एलीशा उनके घर के पास से गुजरता था तो वह वहाँ पर आराम करने के लिए रुकता था। वह शूनेमवासी औरत बांझ थी और एक दिन एलीशा ने उसको बोला कि तू बसंत ऋतु के दिनों में एक बेटे को जन्म देगी। उस अभिषेक ने जो एलीशा के ऊपर था उस औरत के जीवन में काम किया और उसका एक बेटा हुआ। मेरे प्रियो, उस औरत ने परमेश्वर के दास के लिए वह कमरा आशीष लेने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि उसने सिर्फ उस अभिषेक के लिए जो परमेश्वर के दास के जीवन में था बलिदान किया था, उसकी इज्जत की थी और इसलिए उस अभिषेक ने उसके जीवन में काम किया। जरा सोचें कि एलीशा कितने घरों के पास से गुजरता होगा, लेकिन किसी ने भी बलिदान के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ उस औरत ने ही उस अभिषेक के लिए जो परमेश्वर के दास के जीवन के ऊपर था बलिदान किया। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग परमेश्वर के दास के अभिषेक को तो अपने जीवन में चाहते हैं, लेकिन वह कभी भी उस अभिषेक के लिए बलिदान नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते। इसलिए उनके जीवन में वह अभिषेक काम नहीं करता। लेकिन जब आप परमेश्वर के कामों के लिए कुछ बलिदान करते हैं, अपना समय परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के दास के अभिषेक पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर ने उसे दिया है और उसकी इज्जत करते हैं, तो फिर वह अभिषेक आपके जीवन में काम करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि जो अभिषेक परमेश्वर के दास के जीवन में है वह आपके जीवन में भी काम करे और आप अपनी गवाही के साथ खड़े हों, तो प्रार्थना में बढ़ें, परमेश्वर के कामों के लिए बोएं और उस अभिषेक की इज्जत करें। तब वह अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा और आपको भी छुड़ाएगा। आमीन। परमेश्वर आज के इस वचन से आपको आशीष दे, ब्लेस करे। आइए हम छोटे से अंगीकार को करेंगे। परमेश्वर, आज के इस वचन के साथ हम सहमत होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज के वचन पर चलें और परमेश्वर के वचनों पर मनन करें।
परमेश्वर आप सबको आज के वचन से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।